नमस्कार। कल हमने ग्रुप में प्रमेय नंबर फर्स्ट किया था, जिसमें हमने देखा कि ग्रुप में तत्समक अवयव अद्वितीय होता, ग्रुप में किसी भी अवयव का प्रतिलोम भी अद्वितीय होता और किसी भी अवयव के प्रतिलोम का प्रतिलोम यानी कि ए इनवर्स का इनवर्स ए के बराबर होता है और ए स्टार बी इनवर्स स्टार ए इनवर्स के बराबर होता है। अब आज हम सेकंड प्रमेय देख रहे हैं, तो प्रमेय सेकंड सिद्ध कीजिए कि यदि जी स्टार एक ग्रुप है तथा ए एक्स वाई एलिमेंट है जी के, तब पहला वाम काटने का नियम लेफ्ट कैंसिलेशन लो। ये ए स्टार एक्स इक्वल टू ए स्टार वाई, तो एक्स बराबर क्या होगा वाई। दूसरा दक्षिण काटने का नियम राइट कैंसिलेशन लो, यानी कि एक्स स्टार है इक्वल टू वाई स्टार है, एक्स इक्वल टू वाई। देखिए अब इसको हम प्रूव करेंगे। पहला वाम काटने का नियम देखिए, यानी कि लेफ्ट एलिमेंट अगर सेम है तो वो कैंसिल हो जाएगा, इसी को हम लेफ्ट कैंसिलेशन कहते हैं। तो इसको प्रूव करते हैं एक बार। तो आपको दे दिया गया है कि ए स्टार एक्स इक्वल टू ए स्टार। अब हम सिद्ध करेंगे एक्स इक्वल टू वाई होगा। इसके लिए अब देखिए ए यहाँ पर जी का एलिमेंट है, तो चूंकि ए एलिमेंट है जी का और ग्रुप के अंदर प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम विद्यमान होता है, इसलिए ए इनवर्स भी एलिमेंट होगा जी का। अब समीकरण के दोनों पक्षों को ए इनवर्स से लेफ्ट ऑपरेट हम कर देंगे। ए इनवर्स से लेफ्ट ऑपरेट करेंगे तो ए इनवर्स स्टार एक्स इक्वल टू ए इनवर्स स्टार ए स्टार वाई। ठीक है भाई। अब साचर्य नियम का प्रयोग अगर हम करेंगे तो यह आएगा ए इनवर्स स्टार ए स्टार एक्स इक्वल टू, यहाँ भी साचर्य नियम का प्रयोग करेंगे तो ए इनवर्स स्टार ए स्टार वाई। ठीक है भाई। अब देखिए ए इनवर्स स्टार ए हम जानते हैं बन जाएगा आइडेंटिटी एलिमेंट, तो ई स्टार एक्स इक्वल टू फिर से ये आइडेंटिटी एलिमेंट बन जाएगा स्टार वाई। हम जानते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट का किसी भी एलिमेंट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो ई स्टार एक्स का मतलब एक्स बन जाएगा और ई स्टार वाई का मतलब वाई आ जाएगा। तो ये आपके पास में आ गया एक्स इक्वल टू वाई। ये हमने प्रूव कर दिया लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ, वाम काटने का नियम। सेकंड देखते हैं हम दक्षिण काटने का नियम राइट कैंसिलेशन लॉ। अब देखिए आपको दे दिया गया है कि एक्स स्टार ए इक्वल टू है वाई स्टार ए के, तो समीकरण के दोनों पक्षों को ए इनवर्स से राइट ऑपरेट कर दीजिए। अब ए इनवर्स से राइट ऑपरेट करेंगे तो ये बनेगा एक्स स्टार ए इनवर्स इक्वल टू वाई स्टार ए इनवर्स। ठीक है भाई। अब देखो साचर्य नियम का प्रयोग करेंगे आप, तो साचर्य का प्रयोग करेंगे तो एक्स स्टार ए इनवर्स इक्वल टू वाई स्टार ए इनवर्स। एक्स स्टार हम जानते हैं भाई ए स्टार ए इनवर्स आइडेंटिटी एलिमेंट बनेगा तो ई, वाई स्टार फिर से ए स्टार ए इनवर्स आइडेंटिटी एलिमेंट बन जाएगा तो ई। अब एक्स स्टार का मतलब एक्स इक्वल टू वाई स्टार का मतलब वाई। ये आ गया राइट कैंसिलेशन लॉ, दक्षिण काटने का नियम। नेक्स्ट प्रमेय नंबर थर्ड हम देखेंगे। किसी ग्रुप प्रमेय नंबर थर्ड स्टेटमेंट है किसी ग्रुप जी स्टार, किसी ग्रुप जी स्टार में समीकरण ए स्टार एक्स इक्वल टू बी
तथा y स्टार a इक्वल टू b के अद्वितीय हल होते हैं। अद्वितीय हल होते हैं। ठीक है, देखते हैं। ये प्रमेय नंबर 3 है, जिसका स्टेटमेंट है कि किसी ग्रुप G स्टार में समीकरण a स्टार x इक्वल टू b तथा y स्टार a इक्वल टू b के अद्वितीय हल होते हैं। देखिए हम प्रूव करते हैं इसको। इसको प्रूव करने के लिए सबसे पहले हम बात करते हैं एक बार तो समीकरण a स्टार x इक्वल टू b की। इसके लिए देखिएगा भाई, चूंकि a एलिमेंट है g का और b एलिमेंट है g का। अब देखिए a अगर g का एलिमेंट है तो a इनवर्स एलिमेंट है g का और b एलिमेंट है g का। फिर द्वितीय संक्रिया की परिभाषा से हम जानते हैं कि अगर g के कोई भी दो एलिमेंट है और उनमें दोनों में अगर संक्रिया करी जाए तो फिर से आपको जो रिजल्ट मिलेगा ये एलिमेंट होगा g का। तो a इनवर्स स्टार b एलिमेंट है यहाँ g का। अब समीकरण देखिए a स्टार x इक्वल टू b, तो ये आपके पास में समीकरण था a स्टार x इक्वल टू b। तो इसमें देखो जो LHS है वो इस प्रकार से है a स्टार x। अब x के स्थान पर अगर मैं a इनवर्स स्टार b को लिखता हूँ तो x के स्थान पर मैंने लिखा a इनवर्स स्टार b। अब इसको सोल्व करिए, देखो इसको हल करें, एक बार साचर्य नियम का प्रयोग करते हैं हम लोग, तो यह आ जाएगा a स्टार a इनवर्स स्टार b। अब हम जानते हैं a स्टार a इनवर्स आइडेंटिटी एलिमेंट बन जाएगा e स्टार b और इक्वल टू b। LHS में जैसे आपने x के स्थान पर a इनवर्स स्टार b लिखा तो आपको मिल गई RHS। इसका मतलब क्या हुआ कि ये a इनवर्स स्टार b इस समीकरण a स्टार x इक्वल टू b को संतुष्ट करता है और इसको संतुष्ट करने का मतलब ये हो गया इसका हल। इसलिए a इनवर्स स्टार b समीकरण a स्टार x इक्वल टू b का एक हल है। समीकरण a इनवर्स स्टार b समीकरण a स्टार x इक्वल टू b का एक हल है। अब हम सिद्ध करेंगे कि यह हल अद्वितीय है। अद्वितीय का मतलब केवल और केवल बस ये एक ही हल होगा इसका, इसके अलावा कोई दूसरा हल नहीं होगा। तो इसके लिए हम एक से अधिक हल लेंगे और सिद्ध कर देंगे फिर कि वो सब एक ही है। तो यदि संभव है तो माना, यदि संभव है तो माना, संभव है तो माना कि समीकरण a स्टार x इक्वल टू b के दो हल x1 तथा x2 है। यदि संभव है तो माना समीकरण a स्टार x इक्वल टू b के दो हल x1 तथा x2 है। अब अगर इसके दो हल संभव है तो देखिए क्या बनेगा। पहला x1 इसका हल है तो इस समीकरण को संतुष्ट करेगा। अब संतुष्ट करवाएं तो क्या बनता है, देखो a स्टार x के स्थान पर x1 कर देंगे इक्वल टू b। दूसरा x2 भी इसको संतुष्ट करेगा तब a स्टार x इक्वल टू b बन जाएगा आपके पास में। अब इसको हम देखते हैं, देखिए इसको मैं फर्स्ट कर देता हूं, इसको मैं सेकंड कर देता हूं। अब चूंकि a एलिमेंट है g का, अब x1 और x2 इसके दो सॉल्यूशन है, इसका मतलब x1 और x2 भी एलिमेंट है g के। x1 और एक बार तो मैं x1 को लिखता हूं, x1 एलिमेंट है g का। अब दोनों अगर g के एलिमेंट है तो दोनों a स्टार x1 भी एलिमेंट होगा g का द्वितीय संक्रिया की परिभाषा से। इसी प्रकार से a एलिमेंट है g का, x2 एलिमेंट है g का, तो द्वितीय संक्रिया की परिभाषा से a स्टार x2 एलिमेंट होगा g का। अब देखिए a स्टार x1 भी g का एलिमेंट है, a स्टार x2 भी g का एलिमेंट है। इसका मतलब x1 और x2 दोनों इस समीकरण को संतुष्ट कर रहे हैं, दोनों समीकरण के हल हैं। इसका मतलब क्या हुआ
कि यहाँ पर देखिए फर्स्ट और सेकंड से RHS बराबर है, इसलिए LHS बराबर होगी। LHS को बराबर करेंगे A स्टार x1 इक्वल टू A स्टार x2। और अभी हमने पहले प्रूव की थी, जिसका पहला स्टेटमेंट लेफ्ट कैंसिलेशन लो, वाम काटने का नियम, यानी कि लेफ्ट एलिमेंट सेम है दोनों में, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास आ जाएगा x1 इक्वल टू x2। क्या किया हमने यहाँ, इसके दो सॉल्यूशन लिए आपने x1 और x2, रिजल्ट आपने देखा दोनों बराबर है। इसका मतलब इस अवकल समीकरण A स्टार x इक्वल टू B का किसी भी ग्रुप में हल अद्वितीय होगा। इसी प्रकार से दूसरा जो समीकरण है y स्टार A इक्वल टू B, इसकी चर्चा करते हैं हम लोग। ठीक है भाई, देखिए अब दूसरा जो समीकरण है इसका हम चर्चा करें। तो इसका एक बार जो LHS है, इसमें मैं y के स्थान पर लिख रहा हूं B स्टार A इनवर्स। तो सबसे पहले तो देखिए A ग्रुप G का एलिमेंट है, B ग्रुप G का एलिमेंट है, इसलिए B इनवर्स भी ग्रुप G का एलिमेंट होगा, क्योंकि ग्रुप के अंदर प्रत्येक एलिमेंट का प्रतिलोम विद्यमान होता है। इसलिए B स्टार A इनवर्स, हमें इनवर्स की आवश्यकता है, मैं इनवर्स लिखता हूं। B स्टार A इनवर्स एलिमेंट है G का। अब ये जो समीकरण है इसकी LHS में मैं y के स्थान पर B स्टार A इनवर्स लिखता हूं। तो y के स्थान पर हमने लिखा B स्टार A इनवर्स स्टार A इक्वल टू साचेरे नियम का यूज करिए, तो B स्टार A इनवर्स स्टार A इक्वल टू B स्टार, ये हम जानते हैं तत्समक अवयव बन जाएगा, तो B स्टार और B स्टार किसके बराबर आ जाएगा भाई, B के। LHS में y के स्थान पर जैसे ही आपने B स्टार A इनवर्स लिखा, आपको मिल गई RHS। इसका मतलब हुआ कि B स्टार A इनवर्स समीकरण y स्टार A इक्वल टू B का A का हल है। ठीक है भाई। अब दूसरा हम चर्चा करते हैं, इसको सिद्ध करेंगे कि यह जो हल है अद्वितीय हल है। इसके लिए एक सर्दी कर लेंगे और फिर हम बता देंगे कि वो सारे हल एक ही है। तो यदि संभव है तो माना, यदि संभव है तो माना समीकरण y स्टार A इक्वल टू B के दो हल y1 तथा y2 है। और y1 अगर इस समीकरण का हल है तो इसको संतुष्ट करेगा, तो y1 स्टार A इक्वल टू B। दूसरा y2 इसको संतुष्ट करेगा, तो y2 स्टार A इक्वल टू B सेकेंड। ठीक है, इसको संतुष्ट तो कर दिए। अब जांच करते हैं क्या ये y1 स्टार है और y2 स्टार है ग्रुप G के एलिमेंट भी है। तो चूंकि देखो y1 एलिमेंट होगा G का, A भी एलिमेंट है G का, तो जो y1 स्टार A है एलिमेंट होगा G का। इसी प्रकार से y2 एलिमेंट है G का, A एलिमेंट है G का, तो y2 स्टार A भी एलिमेंट होगा G का। इसलिए फर्स्ट में सेकंड से आपने देखा RHS बराबर है, इसलिए LHS बराबर होगी। तो y1 स्टार A इक्वल टू y2 स्टार A। देन अब देखिएगा राइट एलिमेंट दोनों में समान है, तो ये राइट एलिमेंट कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा y1 इक्वल टू y2। फिर से देखिए आपने जो समीकरण था y स्टार A इक्वल टू B, इसके दो सॉल्यूशन लिए, दोनों बराबर आ गए। इसका मतलब हम कहेंगे कि समीकरण y स्टार A इक्वल टू B का किसी भी ग्रुप J में अद्वितीय हल विद्यमान होता है। धन्यवाद।